अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज वो एंट्रीज होती हैं जो अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में पास की जाती हैं। ये बेसिकली जर्नल एंट्रीज ही होती हैं और इनको अकाउंटिंग पीरियड के आखिर में या लास्ट में पास किया जाता है। वो किस लिए पास किया जाता है? ताकि हम जो टेम्पररी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज कर सकें। टेम्पररी अकाउंट्स हमारे पास रेवेन्यूज एक्सपेंसेस वगैरह के होते हैं, तो उनको हम क्लोज करने के लिए ये क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में। तो हम पढ़ते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज आर जर्नल एंट्रीज। ये जर्नल एंट्रीज होती हैं मेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, कि अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में पास की जाती हैं। और ये किस लिए पास की जाती हैं? ताकि हम टेम्पररी अकाउंट्स को क्लोज कर सकें। अभी टेम्पररी अकाउंट्स में हमारे पास रेवेन्यूज आ गई, एक्सपेंसेस आ गए वगैरह, ठीक हो गया, एटसेट्रा। रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस, गेन्स और लॉसेस को हम नॉमिनल अकाउंट्स भी कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो एक अकाउंटिंग पीरियड से दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफर नहीं होते। ये क्लोज किए जाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक हो गया। हमारे पास अभी क्लोजिंग एंट्रीज जो हैं वो 4 हैं। पहली है रेवेन्यूज की, दूसरी है एक्सपेंसेस की, तीसरी है इनकम समरी और चौथी है ड्राइंग्स की। कि इन ऑर्डर टू क्लोज रेवेन्यूज, हम रेवेन्यूज के लिए क्लोजिंग एंट्रीज पास करते हैं। दूसरी एंट्री हम एक्सपेंसेस को क्लोज करने के लिए पास करते हैं। तीसरी इनकम समरी को क्लोज करने के लिए पास करते हैं और चौथी ड्राइंग्स को क्लोज करने के लिए पास करते हैं। अभी हम इधर सपोज करते हैं कि हमारे पास रेवेन्यूज जो हैं वो 4000 हैं। ठीक हो गया। एक्सपेंसेस हैं $3500। इस तरह हमारे पास ड्राइंग्स जो हैं, जो कारोबार में जो ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे कारोबार से निकाले हैं वो $200 हैं। तो इनकी क्लोजिंग एंट्रीज कैसे होंगी? तो सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। जो हमारे पास जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, डेट, पार्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। तो सबसे पहले हम रेवेन्यूज को क्लोज करेंगे। रेवेन्यू की एंट्री जो है, यूजुअली हमारे पास रेवेन्यूज जब भी होती हैं या रेवेन्यूज जब भी इंक्रीज होती हैं तो हमारे पास रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कहता है कि इनको हम क्रेडिट करते हैं। तो इधर जो है हम क्लोज कर रहे हैं, तो ये मतलब हम इसका रेवेन्यूज का बैलेंस जो है 4000 का वो उठाकर किसी और अकाउंट में डाल रहे हैं। तो वो हम किस अकाउंट में डाल रहे हैं? इनकम समरी के ये बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट होता है कि ये समराइज कर देता है हमारे पास कि हमने कारोबार ने इस अकाउंटिंग पीरियड में मुनाफा किया या नुकसान किया। तो रेवेन्यूज का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट साइड पर होता है। रेवेन्यूज क्रेडिट साइड पर बैलेंस होता है। इनको क्लोज करने के लिए हम क्या कर लेंगे? डेबिट साइड इसकी उलट कर देंगे। तो सबसे पहले हम कर लेंगे रेवेन्यूज डेबिट हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि ये क्लोज हो रही है। और कितनी अमाउंट है? $4000 की। और ये बैलेंस कहां पे चला जाएगा? इनकम समरी के अकाउंट में। इनकम समरी का अकाउंट जो है कुछ इस तरह होता है। सही हो गया, डेबिट और ये क्रेडिट साइड। तो इनकम समरी के अकाउंट में रेवेन्यूज गई हैं, रेवेन्यूज इनकम समरी को के अकाउंट में चली गई हैं, तो मतलब रेवेन्यूज ज्यादा हो गई हैं इनकम समरी के अकाउंट में, इसलिए ये क्रेडिट साइड पर आ जाएंगी $4000 की। ठीक है। तो क्रेडिट साइड पर आई हैं तो हमारे पास इधर क्या हो जाएगा? इनकम समरी का अकाउंट क्रेडिट साइड क्रेडिट हो जाएगा। इनकम समरी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितनी अमाउंट से? 4000। ठीक हो गया। दूसरी एंट्री है हमारे पास क्लोजिंग एंट्रीज में, दूसरी एंट्री है जो कि जिसमें हम एक्सपेंसेस को क्लोज करेंगे। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस जब भी होते हैं वो डेबिट होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में जब भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको डेबिट करते हैं। तो
अभी क्या हो रहा है, डेबिट साइड से ये बैलेंस जा रहा है किधर, इनकम समरी के अकाउंट में जा रहा है। ये इधर से एक्सपेंसेस का जो डेबिट बैलेंस है ये चला जाएगा इनकम समरी के अकाउंट में। तो हमारे पास जब एक्सपेंसेस में का बैलेंस उठाकर हम इनकम समरी में डाल रहे हैं तो एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम कम कर रहे हैं। तो एक्सपेंसेस जब इजाफा होता है वो डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं, अगर कमी आ गई तो उसको क्रेडिट कर दें, तो एक्सपेंसेस इधर क्रेडिट हो जाएंगे। क्यों हुए हैं, क्योंकि हमने इनको क्लोज कर रहे हैं और ये 3,500 से क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक हो गया। और डेबिट क्या हो जाएगा, इनकम समरी का अकाउंट, कि ये एक्सपेंसेस का जो डेबिट बैलेंस है वो क्या किधर जा रहा है, इनकम समरी के अकाउंट में जा रहा है। इससे इनकम जो है हमारी प्रॉफिट जो है वो कम होगा। जब प्रॉफिट में कमी आती है तो हमारे पास वो चीज़ जो इसमें कमी ला रही है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो इनकम समरी के अकाउंट में हम रेवेन्यूज को लेकर चले गए और एक्सपेंसेस को लेकर चले गए। ठीक हो गया। इन दोनों का हमने डिफरेंस देखा है। तो देखिए 4,000 जो है इनकम समरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर है और 3,500 इनकम समरी के अकाउंट में डेबिट साइड पर है। इसका मतलब ये है 500 का बैलेंस जो है क्रेडिट साइड पर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 500 जो है ये हमारे पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट जो है वो कंपनी के ओनर का जो कैपिटल है उसको बढ़ाता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास इनकम समरी का अकाउंट जब हम क्लोज होगा तो देखिए इनकम समरी के अकाउंट में 500 का बैलेंस है, किस साइड पर है, क्रेडिट साइड पर है। ज्यादा अमाउंट 4,000 है, कम अमाउंट जो है 3,500। ये बैलेंस को बराबर लाने के लिए कि इधर भी 4,000 आए और इधर भी 4,000 आए, इसलिए हमने इस साइड पर कैरी डाउन बैलेंस किया। ये जो 500 का बैलेंस है ये बेसिकली है क्रेडिट साइड का बैलेंस है, क्योंकि ये प्रॉफिट है। ठीक हो गया। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड पर होता है। और तो क्रेडिट साइड का बैलेंस है। अभी इसको हम क्लोज करेंगे, कहाँ पे क्लोज करेंगे, कैपिटल में क्लोज करेंगे। कैपिटल इससे बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि मुनाफा जो होता है वो कारोबार के मालिक की जितनी भी इन्वेस्टमेंट है कैपिटल में उसको बढ़ा देता है। तो जब कैपिटल में इजाफा होता है वो क्रेडिट साइड पर हो जाता है। तो हमारे पास अभी क्या होगा, कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। क्यों क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। और कितनी अमाउंट से क्रेडिट होगा, $500 की अमाउंट से। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट्स की वजह से कैपिटल में इजाफा हो गया है। जब कैपिटल में इजाफा होता है वो क्रेडिट साइड पर आ जाता है। और दूसरी तरफ हमारे पास डेबिट क्या होगा कि ये देखिए इसका क्रेडिट बैलेंस था जो कि हमारे पास 500 का था। अभी हमने क्या किया, ये क्रेडिट बैलेंस उठाकर कैपिटल के अकाउंट में डाल दिया। तो इधर जो है क्रेडिट बैलेंस में कमी आ गई या हमने क्लोज कर दिया इसको। जब हमने क्लोज किया तो इसलिए इसको हम डेबिट कर देंगे, इनकम समरी डेबिट हो जाएगी। कितनी अमाउंट से, $500। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ वन। फोर्थ एंट्री जो है वो हम ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज करेंगे। ड्राइंग हम कारोबार के मालिक ने, ओनर ने $200 अपने ज़ाती पर्सनल यूज़ के लिए कारोबार से निकाले हैं। तो इससे क्या हुआ, कारोबार के मालिक का जो कारोबार में सरमाया है वो कम हो जाएगा। जब कैपिटल में कमी आती है वो डेबिट हो जाता है। कितनी अमाउंट से, $200 से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी ड्राइंग्स। क्यों, क्योंकि ड्राइंग का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर होता है। कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल का उलट है, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर होता है। वजह यह है कि जैसे कि कैपिटल का हमेशा क्रेडिट होता है तो ये कैपिटल के उलट है तो इसका हमेशा डेबिट होगा। जब डेबिट साइड पर इसका बैलेंस है, इसको क्लोज कर रहे हैं तो इसको क्रेडिट करेंगे ताकि हम इस ड्राइंग के अकाउंट को क्लोज कर सकें। और $200 क्रेडिट साइड पर। ये थी क्लोजिंग एंट्रीज पर 4 एंट्रीज, जिसमें हमने सबसे पहले रेवेन्यूज को क्लोज किया। रेवेन्यूज का बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता था, हमने क्या कर लिया, डेबिट साइड पे कर लिया और वो बैलेंस इनकम समरी के अकाउंट में डाल दिया। फिर एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर होता है, उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट कर दी।
और इनकम समरी के अकाउंट में उसका बैलेंस डाल दिया। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 500 आया, और वो क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, तो कैपिटल बढ़ गया, जब कैपिटल में इजाफा हुआ तो क्रेडिट हो गया, और इनकम समरी से वो बैलेंस आया है तो इसलिए वो डेबिट हो जाएगी। और लास्ट में हमने ड्राइंग्स को क्लोज किया। ड्राइंग्स का बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर होता है। ड्राइंग्स से क्या होता है, कैपिटल कम होता है, तो कैपिटल में जब कमी आती है वो डेबिट हो जाता है, और दूसरी तरफ हमारे पास ड्राइंग क्रेडिट होगी। तो ये बैलेंस क्योंकि ड्राइंग से आया है। तो ये थी क्लोजिंग एंट्रीज इन केस ऑफ प्रॉफिट। अभी इन केस ऑफ लॉस की एंट्रीज जो होती हैं क्लोजिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।